Hey guys, good morning. How are you? I hope you are feeling quite better. My dear students, today we are going to begin the third lecture of your first lesson, A Gift of Chappals. हमने अभी तक आपको पढ़ाया गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में कुछ कैरेक्टर मैंने बताए, जैसे रुकमणी है, इन बच्चों की माँ है जिसे पाती पाती बोलते हैं मद्रास में, क्योंकि ये तमिलनाडु की कहानी है। मीना और रवि दो भाई बहन हैं। मृदु शायद इनकी चचेरी बहन है। और इनकी जो पाती है, जो दादी है, वो शायद इनसे मिलने आती है इनके घर। तो जैसे ही वो अंदर आई, रुक्मिणी ने अपनी माँ को देखकर खुशी से दरवाज़ा खोला और रवि और मीना भी बड़े खुश हुए क्योंकि उनकी चचेरी बहन मृदु आ गई थी। मृदु के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला। और ये बच्चे क्या शरारत कर रहे हैं, आपने ये भी अभी तक पढ़ा कि इन्होंने एक बिल्ली का बच्चा अपने घर में पकड़ रखा है, घर के बाहर बगीचे में पालतू बना रखा है और बड़े खुश हैं सारे बच्चे। इसके बाद हमने पढ़ाया कि वो डिटेल से बताता है रवि कि ये जो बिल्ली का बच्चा है ये कौन सी नस्ल का है और कहाँ ये उसको मिला था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इनकी एक और बहन है जिसका नाम लल्ली है। वो म्यूजिक मास्टर से म्यूजिक सीख रही है, लेकिन वो ठीक ढंग से नहीं सीख पा रही है। म्यूजिक मास्टर की आवाज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन लल्ली ठीक ढंग से नहीं सीख पा रही है, गलती पे गलती कर रही है और बड़ी पैनी और तीखी आवाज़ में वो अपने वायलिन को बजा रही है। इससे बिल्ली भी डर जाती है और बच्चों को भी उसकी तीखी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है। और आपने ये भी पढ़ा कि डर के मारे बिल्ली नारियल के खोल के नीचे छिपती है। वहाँ पर एक लाल मिर्ची धूप में सुखाई हुई है, बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन को पलट देती है, कुछ मिर्चियाँ भी उसके ऊपर पड़ जाती हैं। ये आपने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने देखा कि म्यूजिक मास्टर, उसके बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं, उसका सिर गंजा है, केवल कानों के ऊपर बालों के थोड़े थोड़े गुच्छे हैं। और ये भी देखा कि वो किस प्रकार से बैठा हुआ है और एक तारा पकड़े हुए है, वायलिन बजा रहा है। किस प्रकार उसने अपने टांग को आगे फैला रखा है और अपने पैर के पंजे से बार बार वो म्यूजिक के साथ, धुन के साथ फर्श पर अपना पंजा पटक रहा है। आगे देखिए, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स। म्यूजिक मास्टर ने कुछ धुन बजाई, प्ले मीन बजाना, फ्यू कुछ, नोट्स मीन धुन। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलन। लल्ली भी अपने वायलन पर उसके पीछे पीछे बजाने लगी, लेकिन स्टम्बल्ड होता है गलती करना, गलती करते हुए उसके साथ साथ बजाने लगी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। और ये जो वायलन था ये उसके हाथों में क्वाइट, बिल्कुल बेहद, हेल्पलेस, लाचार सा नज़र आ रहा था, एंड अनहैप्पी, और ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी दुखी है। ये वायलिन उसके हाथों में बड़ा लाचार सा नज़र आ रहा था। व्हाट ए डिफरेंस, देखो कितना अंतर है। म्यूजिक मास्टर कितना सुंदर बजा रहा है और लल्ली कितना बेढंगा बजा रही है। तो व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स, म्यूजिक मास्टर की जो धुन है, सीम्ड, वो लग रही थी, नोट्स मीन धुन, टू फ्लोट अप, मानो कि तैर रही हो, एंड सेटल परफेक्टली, और अच्छे से समा रही हो, सेटल मीन समा जाना, परफेक्टली मीन अच्छे से, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स, इनविजिबल मीन छुपे हुए, ट्रैक्स मीन रास्ते पर, मतलब अंधेरे रास्ते पर। ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक मास्टर जो है कि धुन एक अदृश्य रास्ते पर बड़े अच्छे ढंग से जो है परफेक्टली सेटल हो गई है। उसकी धुन मानो कि बड़े अच्छे से सेटल हो गई है, शब्दों के बीच में धुन को उसने सेट कर दिया है, मेलोडी मीन धुन। इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन, म्यूजिक मास्टर ऐसे बजा रहा है
मानो कि रेल के पहिए की जो आवाज़ आती है, व्हील्स पहिए ऑफ ट्रेन रेल के फिटिंग जो बिल्कुल फिट होकर के चल रहे हैं, स्मूथली बड़े प्यार से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, इनटू द रेल्स पटरियों के ऊपर, एंड विजनिंग अलोंग, और विजन क्या होता है, साई साई की आवाज़, पहियों की आवाज़ निकालना, और गूंज रहे हैं। म्यूजिक मास्टर का संगीत ऐसे लग रहा था मानो कि कोई ट्रेन पटरी पर अच्छे से चल रही हो और साई साई की आवाज़ निकाल रही हो। और लल्ली की जो धुन है आप देख रहे हैं, ये म्यूजिक मास्टर बैठा है, इसे अपना पैर बाहर निकाल रखा है और इसने जो अपनी सफ़ेद रंग की धोती है उसका गोल्डन बॉर्डर है वो आगे कर रखा है, एक तारा पकड़े हुए है। लल्ली भी यहाँ पर बैठी है सामने। आगे देखिए, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज हैंड, मृदु घूर रही थी, स्टेयर मीन घूरना, एट दैट ह्यूज हैंड, उस म्यूजिक मास्टर के बड़े से हाथ को घूर रही थी। मूविंग, जो हाथ चल रहा था, एफर्टलेसली, बिना प्रयास किए अपने आप ही चल रहा था, अप द वायलन स्ट्रीम, वायलन मीन जो इकतारा है उसकी स्टम, स्टम मीन जो उसका तना है या उसकी जो रस्सी है, उसकी जो डोर है उस पर कितने अच्छे से चल रहा था। ये देखिए, इकतारा ऐसे बजाया जाता है और उसका हाथ बिल्कुल सने सने रस्सी इकतारे की जो डोर है उस पर चल रहा था। मेकिंग लवली म्यूजिक, और कितना प्यारा जो है म्यूजिक वो निकाल रहा था। स्क्वैक, अरे अरे, देयर वाज लल्ली डी रेलिंग अगेन, देखो लल्ली फिर से डी रेलिंग हो गई, मतलब पटरी से उतर गई। लल्ली फिर से गाना बुरा बजाने लगी, धुन से भटक गई। अम्मा कम ए वेल, तभी विलाप करने की आवाज़ आई, अम्मा फ्रॉम द गेट, दरवाजे से, दरवाजे की तरफ से एक विलाप करने की आवाज़ आई, अम्मा ओ, इस तरह की आवाज़ आई। रवि सेंड दैट बैगर अवे, तो कोई भिखारी बोला होगा। तभी क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई, रवि सेंड दैट बैगर अवे, उस भिखारी को दूर भेज दो, यहाँ से भगाओ भिखारी को। ये किसने कहा? क्राइड हिज मदर, रवि की माँ ने कहा चिल्लाते हुए। फ्रॉम दी बैक वरंदा, बरामदे में पीछे, बैक वरंदा पिछले वाले बरामदे में से जोर से की आवाज़ मारी और बोली कि रवि इस भिखारी को दूर भगाओ। वेयर सी वाज चैटिंग, बरामदे में वो बातें कर रही थी, चैट मीन बातें करना, विथ तापी, तापी मतलब इनकी दादी है, मद्रास में दादी को तापी बोलते हैं। वह तापी के साथ, दादी के साथ बातें कर रही थी। वहाँ से चिल्लाई कि इसको भगाओ भिखारी को। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे, ये भिखारी तो रोज़ाना यहाँ आ जाता है। फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से रोज़ यहाँ आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाइंड्स अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, और अब समय हो गया है, रोज़ यहाँ आ जाता है, अब इसको कहो कि ये कोई दूसरा घर ढूंढे। इट इज़ टाइम, अब समय है, ही फाइंड्स कि वो तलाश करे, अनदर हाउस कोई दूसरा घर, टू बैग फ्रॉम भीख मांगने के लिए। रोज़ यहाँ नहीं आना है, किसी दूसरे घर में भी चले जाओ। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने, पाती मीन माँ ने, तापी मीन दादी को, दादी को समझाया, दादी को एक्सप्लेन किया कि ये भिखारी रोज़ यहाँ आ जाता है, इसको कहो कि कोई और घर तलाश ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के साथ साथ बाहर निकल गए। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर पहले ही बगीचे में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वहाँ बिल्कुल आराम से बैठा था जैसे अपने घर बैठते हैं। गो अवे सैड रवि, रवि ने कहा स्टर्नली, कठोरता से, स्टर्नली कठोरता से, रवि ने कठोरता से कहा गो अवे, यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज, मेरी माँ कहती है, इट इज़ टाइम यू फाइंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि अब तुम किसी दूसरे घर में जाके भीख मांगो। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आँखों को पूरा खोला, ओपन खोलना, वाइड मीन चौड़ा करके खोला। एंड गेज्ड, और ध्यान से देखने लगा, गेज मीन निहारना, देखना। एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, प्रत्येक बच्चे की तरफ, वन बाई वन, एक एक करके, तीनों बच्चों की तरफ बारी बारी से देखने लगा। ही देन रेज्ड हिज वॉइस, फिर उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, उसकी जो चिल्ला, माइट, वेल क्या होता है, मतलब विलाप करना, रोना, हालांकि वो उदासी से विलाप कर रहा था। बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन उसकी
जो विलाप है वो इतना धीमा नहीं था, फीबल मीन धीमा, मतलब वो तेज़ तेज़ विलाप कर रहा था, अम्मा अम्मा, क्योंकि उसके जो पैर हैं ना वो जल रहे थे धूप में, और पैर घायल हो चुके थे, सड़क पर चलते चलते नंगे पाँव था वो, तो अपने दर्द की वजह से वो करा रहा था, अम्मा अम्मा कर रहा था। रवि टेल हिम, रवि तभी उसकी माँ बोली, रवि टेल हिम, उसको कह दो, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन। तो वो शायद उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, अम्मा कुछ दे दो, अम्मा कुछ दे दो। तो उसने कहा, रवि इसको कह दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल रुकमनी, रुकमनी ने पुकारा, एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, और कह दो कि दोबारा यहाँ ना आए। टेल हिम दैट, उसको ये बता दो। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा लग रहा था, साउंडेड फेड अप, कि वो उससे उब चुकी थी, भिखारी से तंग आ चुकी थी। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू दी बैगर, रवि को ज़रूरत नहीं पड़ी ये सारी बातें बैगर के सामने रिपीट करने की, दोहराने की। वट हिज मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ ने जो कहा था, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, वो सब ने सुन लिया था, सबके लिए आसान था सुनना, तो उसकी माँ ने तेज़ कहा था तो भिखारी ने भी सुन लिया होगा। आगे देखिए, देयर अंडर द नीम ट्री, वहाँ नीम के पेड़ के नीचे, द बैगर सेट अप, भिखारी बैठा हो लिया, एंड साइज्ड, और लंबी सांस लेने लगा, आ भरने लगा। आई विल गो ही सैड वीयरली, थके हुए ढंग से उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर, मुझे थोड़ा आराम करने दो यहाँ पर, अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, मैं कोई भीख नहीं मांगूंगा, केवल इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट अंडर दिस ट्री, द सन इज़ सो हॉट, सूरज इतना गर्म चमक रहा है, सूर्य इतना गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर तारकोल पिघला हुआ है, तार मीन तारकोल, मेल्टेड पिघला हुआ है गर्मी की वजह से। माई फीट आर, और मेरे पैर, ऑलरेडी पहले ही, ब्लिस्टर्ड, जल चुके हैं। ब्लिस्टर क्या होता है? जलना। मेरे पैर पहले ही जल चुके हैं, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, सूर्य ठंडा पड़ जाता है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ही स्ट्रेचड आउट हिज फीट, उसने अपने पैर स्ट्रेच फैलाए, टू शो, ये दिखाने के लिए, लार्ज, बड़े बड़े, पिंक, गुलाबी रंग के, पीलिंग, छाले, ब्लिस्टर, निकले हुए हैं, जल रहे हैं, छाल मतलब जल जाना, तो छालों की जो पील है वो दिखाई, ऑन दी सोल ऑफ हीज बेयर फीट, अपने नंगे पैर के तली में। तो उन्होंने अपने पैर के तली में के फाले उसको दिखाए, छाले उसको दिखाए, छालों की वजह से जो पीलिंग हो गई थी, फाले हो गए थे, वो फाले दिखाए। और फाले कैसे हो गए थे? बड़े बड़े और पिंक रंग के फाले उसके पैर में हो गए थे जलने की वजह से, वो दिखाए। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु ने कहा, विस्पर मीन धीरे से बोलना, टू मीना एंड रवि, मीना और रवि को वो धीरे से बोली, आई सपोज, मेरे ख्याल से, ही डजेंट हैव द मनी, उसके पास इतना पैसा नहीं है, टू बाई चप्पल्स, कि वो चप्पल खरीद सके। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन दी हाउस समवेयर, बोली क्या घर में तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलें हैं? हैव यू गोट, क्या तुम्हारे पास कोई है? एन ओल्ड पेयर, कोई पुराना जोड़ा, इन दी हाउस, घर में, समवेयर, कहीं पे, तुम्हारे घर में कहीं चप्पलों का कोई पुराना जोड़ा पड़ा है? आई डोंट नो, रवि सैड, रवि ने कहा, मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल, मेरी चप्पलें तो इतनी छोटी हैं, टू फिट इज़ फिट, कि इसके पैर में फिट नहीं हो पाएंगी। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, नहीं तो मैं अपनी चप्पलें इसे दे देता। और नहीं तो आई वुड हैव गिवन, मैं दे चुका होता, दैम, चप्पलें, टू हिम, इसे। हिज फीट वर लार्जर, इसके पैर लंबे हैं, बड़े हैं, देन मृदुज एंड मीनास, मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े हैं। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए, उसको ज़रूरत है अपने पैरों के लिए किसी चीज़ की। मीना सैड, मीना ने कहा, हर बिग आइज फील्ड, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रवि सैड, रवि ने कहा, चुप, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग, रोते हुए, इट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प, इसकी मदद करनी पड़ेगी। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फिट, क्योंकि 2 ही मिनट बाद ये यहाँ से जाते ही इसके जो पैर हैं फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे। ऑन दैट रोड, सड़क पर, 2 मिनट में ही इसके पैर सड़क पर जल जाएंगे, इतनी ज़्यादा धूप है, गर्म है सड़क। वट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, इसको एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, अब चप्पल हम कहाँ से लाएं?
कम लेट अस सर्च द हाउस, आओ देखते हैं, घर में ढूंढते हैं, सर्च में ढूंढना। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को पुश्ड मीन धकेल दिया, इन दी हाउस घर में, इनटू दी हाउस और वो घर में घुस गए चप्पल ढूंढने के लिए। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू दी बरंदा, जिस समय मृदु ने बरामदे में कदम रखा, मृदुज आइज फेल ऑन दी ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, तभी मृदु की नज़रें पुरानी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। ओल्ड लुकिंग, ओल्ड लुकिंग, ओल्ड होती है अलग से दिखने वाली, ये छोटी चप्पल नहीं थी, बड़ी बड़ी थी। ओल्ड लुकिंग, अलग दिखने वाली, अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, उन चप्पलों पर जब वह आई थी तब भी ध्यान गया था। शी हैड नोटिस्ड, उसने उस समय भी देखा था। व्हेन शी अराइव्ड, जब वो घर आई थी तो उन्हीं चप्पलों पर दोबारा उसका ध्यान पड़ा। रवि, शी विस्पर्ड, वो बोली धीरे से, विस्पर मीन फुसफुसाना। रवि, हुज आर दोज, ये चप्पल किसकी हैं। शी विस्पर टू हिम, वह रवि को बोली, रवि ये चप्पल किसकी हैं। रवि टर्न्ड, रवि मुड़ा, एंड ग्लांस्ड एट दी सैबी लुकिंग, और रवि ने देखा, नज़र मारी, ग्लांस में नज़र मारना, सैबी भद्दी, लुकिंग दिखने वाली, उन भद्दी सी दिखने वाली चप्पलों पर। बट स्टर्डी, स्टर्डी होता है मजबूत, लेकिन मजबूत चप्पलों पर। ओल्ड स्लीपर्स, उन पुरानी चप्पलों पर नज़र मारी। रवि मुड़ा और रवि ने उन पुरानी भद्दी दिखने वाली मजबूत चप्पलों पर नज़र मारी। ही बीम्ड, वह झुका, एंड नडीड, और उसने गर्दन हिलाई। तो रवि ने उन चप्पलों को देखा और वो बड़ा खुश हुआ कि चलो इन चप्पलों को इसको दे देते हैं हम, है ना। तो ऐसा लगा कि वो उन चप्पलों को देने को तैयार था। आगे देखिए, जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द हाउस, जिस समय वो घर में उसने कदम रखा, तभी उसकी नज़र उन चप्पलों पर पड़ी जो उसने आते समय भी देखी थी। उन चप्पलों पर उसकी नज़र पड़ी और बोली कि ये चप्पल किसकी हैं। तो रवि ने भी उन चप्पलों को देखा, और रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट दी सैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, रवि ने उन भद्दी दिखने वाली मजबूत चप्पलों की तरफ देखा। ही बीम्ड एंड नोडिड, वह मुस्कुराया, बीम मीन खुश होना, और नोडिड, उसने अपनी गर्दन हिलाई, हाँ ठीक कह रही हो। दीज आर जस्ट दी राइट साइज, इन चप्पलों का साइज बिल्कुल राइट है, इस भिखारी के पैर में आ जाएंगी, ये राइट साइज की चप्पल हैं। ही सैड, उसने कहा, पिकिंग दैम अप, और उन चप्पलों को उठा लिया। उन चप्पलों को उठाते हुए कहा, ये सही रहेंगी। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। नर्वसली, नर्वसली मीन नर्वस होते हुए, परेशान होते हुए कि क्या करें, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा। बैक इनटू द गार्डन, और वापस बगीचे में आ गए। हेयर सैड रवि टू बैगर, रवि ने बैगर से कहा, भिखारी से कहा, ये लो। ड्रॉपिंग दी स्लीपर्स, चप्पलों को गिराते हुए, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी की तरफ चप्पलें गिराते हुए उसके सामने, और कहा, ये ले लो। वियर दीज, इन्हें पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और यहाँ दोबारा मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने चप्पलों की तरफ घूर कर देखा। हर्डली फ्लंग हिज टावल, उसने फटाफट अपना तौलिया फेंका। कहाँ, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर पटका। तौलिया उसने उठाया, कंधे पर रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पैर चप्पलों में फंसाए। एंड लेफ्ट मटरिंग, और वहाँ से चल पड़ा, मटरिंग बड़बड़ाता हुआ। ए ब्लेसिंग, आशीर्वाद देता हुआ। टू दी चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से निकल गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिस्ड, वैनिश मीन गायब हो जाना। एक ही मिनट में वो आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के कोने पर जाकर वो आंखों से ओझल हो गया। तो बेटे उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़िए और मीनिंग्स वगैरह अच्छे से देखिए। ओके बेटे, बाय।